हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, आज है 26 दिसंबर 2024 और आज हुआ है सीआर का पेपर। सीआर है सिलेबस, ओल्ड सिलेबस है हमारा सीएस प्रोफेशनल का। तो कैसा रहा पेपर? दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट ए 50 मार्क्स, इंसॉल्वेंसी पार्ट बी 50 मार्क्स। तो कैसा रहा पेपर? इस बार का टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था, आउट ऑफ द बॉक्स था, इजी था। कैसे पेपर था बात करने वाले हैं। पार्ट ए के बारे में बात करेंगे, पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको बताता हुआ चलूंगा। सो गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मॉड्यूल से अंदर से आ रहे हैं, मॉड्यूल से बाहर से आ रहे हैं। ठीक है। और इफ यू वांट कि अगर मैं किसी और सब्जेक्ट का रिव्यू करूँ, ठीक है, चाहे एक्स या प्रोफेशनल, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है जी। मुझे ड्राफ्टिंग का रिव्यू करना है, मैं ड्राफ्टिंग का करूंगा, एग्जाम खत्म हो जाए, न्यू सिलेबस का। सुनने में थोड़ा टफ आया तो डेफिनेटली आई विल रिव्यू द पेपर। देखिए, पार्ट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की। पहला क्वेश्चन है, पांच नंबर के 4 क्वेश्चन रहते हैं। बात करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आता है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में और बात करता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं बिहाइंड सीआर। ठीक है, ये आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है रीजंस फॉर डाइवर्सिटीज। ठीक है, कि रीजंस बताने क्यों करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 233 फास्ट ट्रैक मर्जर का। ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन है जो प्रोसेस करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा जो लास्ट में लगा किया, थोड़ा बहुत घुमा के आया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो चलता है प्रोफेशनल एग्जाम में। ठीक है, अब देखो 2 वाले क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन था, या तो 2 करो और 2A करो। मैंने 2A करा था। 2A में क्या है ना, ट्रिगर पॉइंट बोला कि कब मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। कुछ इसमें कंडीशन दे रखी है, केस दे रखा है, उसे बताना है आपको। इजी था, ये भी कर लेते हैं अपन। फिर सेकंड दे रखा है ड्यू डिलिजेंस के बारे में बताना है। थर्ड है आपका कि जो हमारे सक्सेस में मर्ज हम तब देखेंगे जब हमारा सिनर्जी इफेक्ट होगा, जब सिनर्जी हमें अचीव होगी, तो उसके बारे में बताना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, डीन अप्रूवल के बारे में बताना है। फिर हमें बात करनी है कि हम ट्रिब्यूनल से अपील करना चाहते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो क्या प्रोविजंस रहेंगे, फॉलो कैसे करेंगे। फिर हमें बताना है अमाउंट ऑफ कंसेशन कितना आया, वैल्यूएशन का क्वेश्चन था, उसका इंडियस 103। एंड लास्ट में हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के रेगुलेशन नंबर 5 के बारे में, सेक्शन नंबर 5 के बारे में। ये हमारा पूरा सीआर था। पहले इंसॉल्वेंसी बताता हूँ, उसके बाद दोनों को आपको बताता हूँ कैसा पेपर था, इजी था, टफ था। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा जो मैंने क्वेश्चन बताया तो सारे मॉड्यूल के अंदर से थे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मानते हैं जरूर से आया था, लेकिन हाँ मॉड्यूल के अंदर से थे। अगर आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली आंसर कर सकते हो आप। पार्ट सेकंड की बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो इंसॉल्वेंसी में दे रखा है कि किसी को वैल्यूअर बनना है तो कैसे बन सकता है। दूसरा, इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट क्या होती है और मोरेटोरियम में कौन कौन सी चीजें प्रोहिबिट कर दी जाती हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 पूछा। फिर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग डेट, एक्सक्लूडेड डेट, ये हमारे फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से दे रखा है हमारा। सेक्शन नंबर 80-81 बात करता है हमारा इसकी। ठीक है, आपको और बताऊं, फिर देखा हुआ अगर आपको ना सीआईआरपी के दौरान आपको आरप्रो को रिप्लेस करना है तो आपको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता है 60% का हम अप्रूवल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर यूनिसेट्रल सीबीआई से क्वेश्चन आ गया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से। एंड उसके बाद हमें एक लिक्विडेटर बनना है, तो लिक्विडेटर बनने की एलिजिबिलिटी बतानी है। कंडीशन डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 एंड डिस्कवर प्राइस अंडर डिलिस्टिंग रेगुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है ये वाले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है। देखो इसमें भी ऑप्शन था, मैंने 6A वाला किया था। इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपन सेक्शन 81 में फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में, ये बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है आपका कि हम सीआरपी की एप्लीकेशन दे दी हमने, क्या उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट में कुछ इन्होंने क्वेश्चन पूछा कॉर्पोरेट टैक्स रिजेक्टिंग वाले चैप्टर से। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 17 है। सो गाइस, ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है सीआर के 50 नंबर का है, इंसॉल्वेंसी 50 नंबर का है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए मैंने आपको बता दिया, बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। ऐसा भी नहीं है कि यार बहुत आपको इजी पकड़ा दूं, ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा आपका दिमाग घूम जाए। ऐसे क्वेश्चन से आपने अगर मॉड्यूल पढ़ा है, आपने मल्टीपल रिवीजन किया, डेफिनेटली यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मॉडरेट था, ईजी वाला मॉडरेट था। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा डेफिनेटली वो आंसर कम से कम बता रहा हूँ 50-60% तो आंसर यहाँ पे बन गए होंगे ईजिली। ठीक है, बाकी आप लोग बताओ गाइस आपका कैसा है। मेरे हिसाब से मॉडरेट था, इजी वाला मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, जिसने भी एग्जाम दिया ना, सीआर का एग्जाम दिया, तो कमेंट सेक्शन में बता दो आपकी सबसे क्वेश्चन पेपर कैसा था। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही था, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बाकी हम देखते हैं, पेपर्स आगे अभी जा रही हैं, और जो बैक टू बैक एग्जाम दे रहे हैं फिर से मेरा उनसे क्वेश्चन है कि भाई आप लोगों की कितने घंटे की नींद हो रही है, कमेंट सेक्शन में बता दो। जो सारे ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, जो ओल्ड या तो ओल्ड में या न्यू में सारे ग्रुप दे रहे हो ना, आप लोग बताओ कितने घंटे की नींद हो रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सो गाइज, if you like the video, hit the like button, subscribe to the channel, and last very well guys, share as much as you can. Well, the next video में टाटा बाय, see you later, all the best for the examination guys, टाटा बाय, see you later.